हेलो एवरीवन। आज हम सब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम इसका पूरा सिर्फ एक ये इंट्रोडक्शनरी जो सेक्शन है हम इसी को करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला जो पूरा सेक्शन है हम आज इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये है क्या चीज़, तो इसमें हम क्या करेंगे, मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक थीम टू जर्नल सेटअप ऑफ क्वेश्चंस, कि अभी तक जो हमने पूरा एकदम पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में हम उन सभी चीज़ों के वापस से यहाँ पर देखेंगे, या यूँ कहा जा सके कि आप लोगों ने जो 6th स्टैंडर्ड से डेमोक्रेसी को पढ़ना शुरू किया बट 9th में सिविक्स को पढ़ना शुरू किया बट 9th से आपने इसको एक ब्रॉड मैनर्स में एक विस्तृत रूप में आपने इसको पढ़ना यहाँ से शुरू किया है। तो उसमें हमने अलग अलग क्या किया, कुछ जो थीम्स होती हैं, जैसे कि आपने इसमें पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में ही जो पावर शेयरिंग पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ा। तो ये सब क्या है, ये सब एक स्पेसिफिक थीम्स हैं। तो इन सबको हमने यहाँ पर पढ़ा किसके तहत, डेमोक्रेसी के ही तहत हमने इन सभी बातों को पढ़ा है। तो ठीक है, हम इन्हीं सब चीज़ों को इसके बीच में अगेन एक बारी डिस्कस करते हुए जाएंगे। या यूँ बोले कि हम क्योंकि आउटकम्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पूरा जो हमने डेमोक्रेसी को अब तक हमने पढ़ लिया है उस डेमोक्रेसी के रिजल्ट की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी का जो निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ पर क्या है, किस तरीके से है, हम उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने जाएंगे। क्योंकि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, जो हमारा मेन है। तो डेमोक्रेसी में रह कर के मनुष्य की क्या चीज़ें होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वेरियस एक्सपेक्ट्स होते हैं किस तरीके से उसके काम करने, जो अलग अलग तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करने जाएंगे। इसमें लोगों की एस्पिरेशंस क्या होती हैं, लोग किस तरह की ख्वाहिशें रखते हैं कि अगर डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं तो हमें किस तरह से जो है कुछ नियम कानूनों को या फिर आगे बढ़ाना चाहिए, या कुछ जो मानवता के लिए किस तरह के वर्क किए जाने चाहिए, या समाज के लिए किस तरह का वर्क होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं वो भी डेमोक्रेसी में देखी जा सकती है। इसके अलावा हाउ कैन वी एसेस द आउटकम्स, और जो ये पूरा इतने सारे जो अलग अलग जो हम स्पेसिफिक थीम्स की जो हम बात कर रहे हैं, इन थीम्स को अगेन एंड अगेन पढ़ने के बाद हम किस तरह से फिर से वापस इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्या मतलब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं एक एक पार्ट को जो इसको पढ़ा है उन सभी को हम इसमें एक साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में रह करके लोगों की ज़रूरतें क्या है, उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, किस तरह से नहीं पूरा किया जा सकता है। ये कुछ टॉपिक्स है जिसको हम यहाँ पर इसमें विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हमारी डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इसके बीच में यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार अब हम इसमें क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं हम उसको देखते हैं यहाँ पे। डेमोक्रेसी एंड इशू रिलेटेड, हम इसमें डेमोक्रेसी और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर चाहे वो आपका मुद्दा फेडरलिज्म का आता हो, पावर शेयरिंग का आता हो या फिर जो है आप लोगों ने जो 6th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते चले आए हैं, अलग अलग तरीके के मुद्दे आए हैं इसमें, जो इश्यूज़ आए हैं उभर करके, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन सभी जैसे कुछ जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। इसी के साथ हम इसके बीच में ये भी देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिमेट एल्टीमेट गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से जो हमारी सरकारें हैं वो किस तरह से उत्तरदायी होती हैं अपने किए गए कार्यों के लिए, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हम ग्रोथ एंड द इश्यू रिलेटेड टू पावर्टी से रिलेटेड जितने भी जो मुद्दे हैं जो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पावर्टी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस ट्रायंगल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्रायंगल है, इसको आप अपना एक सोसाइटी के तौर पर यहाँ पर जो है ये हमने इसको एक सोसाइटी के तौर पर इसको माना, और इसी सोसाइटी में हम एक जगह पर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। अब क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी होंगे और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा, तो वो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी है। और कहीं ना कहीं क्या है, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में तो हर व्यक्ति की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ इतनी अच्छी तो नहीं होती होगी कि हर व्यक्ति ही रिच हो, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो पावर्टी लाइन के अंडर भी रहते हों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर्टी को भी देखेंगे। तो हम इसमें डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल ग्रोथ को इस तरीके से यहाँ पर
तालमेल करते हुए देखेंगे कि ताकि जो हमारा जो पॉवर्टी है इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सके, नीचे की तरफ यहाँ पर हम इसको ला सके। इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और किस तरह से हम उस पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हम यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। सोशल डाइवर्सिटी जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले एक जो चैप्टर आप लोगों का इस सेमेस्टर से कर चुका है वो हमने देखा था, जो चैप्टर है आपका जेंडर कास्ट। इससे पहले आपका एक चैप्टर आता है इसी में, चैप्टर नंबर 4, जो कि है जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट। इसमें हमने क्या किया कि अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज़ पढ़ी कि जो जेंडर है उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा डेमोक्रेसी के ऊपर, किस तरह से पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, रिलीजियस है अलग अलग जो धर्म हैं उनका किस तरह से हमारे समाज पर, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पर या डेमोक्रेसी में किस तरह से उसने प्रभावित किया, कास्ट सिस्टम है उसके बारे में उसने किस तरह से यहाँ पे उसको प्रभावित किया, या इससे रिलेटेड कुछ मुद्दों को हम इसके बीच में यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि डिग्निटी एंड फ्रीडम, कि मतलब अब डेमोक्रेसी में रह करके जो जिस तरह से हमें जो फ्रीडम्स मिली हुई हैं या फिर जो हम उसको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, मान लीजिए जो भी हर तरह की फ्रीडम्स है, डिग्निटीज़ हैं, हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे आएंगे जो इसके बीच में, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस निकल करके आएंगे इसको लेकर के कि क्या वाकई में जो डेमोक्रेसी है वो रिस्पॉन्सिबल है या है जो अपने किए गए कार्यों के प्रति, या फिर नहीं है। तो हम इस सब से रिलेटेड जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरा डेमोक्रेसी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पढ़ चुके क्योंकि 10th के बाद मे भी आप लोग कोई अनदर सब्जेक्ट को ले तो उसमें उसके बीच में आपका यहाँ पे 10th ये लास्ट माना जाएगा। तो अब तक आपने जितना भी डेमोक्रेसी को पढ़ा है ये उससे रिलेटेड हम इसके यहाँ पे निष्कर्ष को या फिर ये बोला जाए जो समरी बोलते हैं ना, हम उसके तहत इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं डेमोक्रेसी में जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे कि डेमोक्रेसी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन इन द रियल लाइफ, की जो डेमोक्रेसी है क्या वास्तव में जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है डेमोक्रेसी से उस तरह की जो एक्सपेक्टेशन को वो यहाँ पे फुलफिल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो उससे रिलेटेड मुद्दों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तो और जो क्वेश्चंस निकल करके आते हैं कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। जब हमने स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी को पढ़ना शुरू किया था 9th में तो आपका एक फर्स्ट चैप्टर आया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी डू से लेकर के अब हम यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे आए हैं। मतलब कि जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ चुके हैं 9th और 10th के बीच में, हम उससे रिलेटेड कितना जो हमारा निष्कर्ष निकल करके आता है, हम उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके बीच में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बीच में हम पॉजिटिव एंड क्वालिफाइड लीड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है क्या वो वास्तव में जितने भी जो चैलेंजेस है वो उसको पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्शनरी जो सेक्शन है ये हमारा इतना ही है। इसके आगे जब भी जो टॉपिक्स मैं स्टार्ट करूँगी तो उसमें मैं इसके एक एक जो पॉइंट्स हैं, चाहे आपका एक्सपर्ट्स हो, जो भी मैंने नीचे पॉइंट लिखाए गए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको डिटेल वाइज वन पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।